भक्ति करना जानता है उसके अंदर सारे गुण अनायास आ जाए। और बिना भक्ति के, बिना भगवान के प्रेम के जीव को शांति जीवन में कभी नहीं मिल सकती। ऐसी भक्ति के करने से जीव को जन्म मरण का जो चक्कर है ना, उसके जीवन में नहीं रहता है, मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की और हम आप बुढ़ापे में भी भक्ति नहीं करते। कितना दुर्भाग्य है, पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। कभी चिंतन करिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए कि हमने जीवन में क्या किया है। ऐसी वस्तु का संचय किया है जो वस्तु नष्ट होना है, जो वस्तु छूटना है, जो हमारे साथ जाना है, उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं। जिसके लिए हमें मनुष्य बनाया गया उसकी तरफ नहीं गए। परमात्मा ने मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए कि तुम जाओ मेरी भक्ति करो और भक्ति करके मुझे प्राप्त होगा। लेकिन हम आप इस कीमती शरीर को प्राप्त करके परमात्मा ने जो अमूल्य धन दिया है उसको पा करके संसार के विषय भोगने में निकाल दिया। और जब विषय भोग करके जाएंगे तो परमात्मा पूछेंगे क्यों हमने इतना सुंदर शरीर दिया, इसका उपयोग क्या किया? तब क्या कहेंगे? फिर भगवान कहेंगे अब तुम्हें दोबारा मनुष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम इस मनुष्य तन का उपयोग नहीं किए। अब तुम्हें पशु बनाएंगे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, गटर का, नाली का कीड़ा बनाएंगे। तुम इसके लायक। जैसे आपके पुत्र है, अपने पुत्र को आप 500 का नोट दें और कहें जाओ बढ़िया सुंदर काजू कतरी बर्फी लेकर के, और वो जाए बाजार में और जाकर के शराब की बोतल लेकर के आए, आधी बोतल पी करके आवे, आधी बोतल लेकर के आवे, तो आप खुश होंगे उससे? फिर आप दोबारा 500 का नोट देंगे उसे? नहीं देंगे। ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य संग दिया है, जाओ संसार रूपी बाजार में मेरी भक्ति रूपी रत्न को लेकर के आओ। लेकिन हम आए और संसार के विषय रूपी मदिरा को पीते रहे, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। फिर परमात्मा के पास जाएंगे तो क्या परमात्मा दोबारा मनुष्य बनाएगा? फिर तो कहेगा तुम जाओ कुत्ते बनो, गधे बनो, बिल्ली बनो, नाली के कीड़े बनो, अन्य 84 लाख योनियों में भी। इसलिए भैया अभी समय है, जितना समय बचा है उस समय का भी हम अगर लाभ ले लें, उस समय को परमात्मा को समर्पित कर दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि तुम अगर मुझे समर्पित हो गए तो उसी क्षण से तुम्हारे जितने पाप हैं मैं सब नष्ट कर देता हूँ और तुझे मैं अपना परम प्रिय भक्त बना दूंगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म के पाप का भगवान ठेका ले रहे हैं। तू मेरे सन्मुख हो जा, तू मेरी शरण में हो जा। आज से तू मान ले कि मेरा कोई नहीं, मेरा एकमात्र गोविंद है। बस भगवान कहते हैं आज के जितने भी तुम्हारे करोड़ जन्म के पाप हैं उन सारे पापों को नष्ट करके तुझे मैं पुण्यात्मा बना दूंगा, तुझे महात्मा बना दूंगा। लेकिन हम आप अभागी कैसे हैं कि सुनते हैं कथा खूब, लेकिन घर में जाकर के कर्म वही करते हैं जो करते चले आए। प्रहलाद जी ने जन्म से ही भक्ति करना प्रारंभ किया। भगवान ने परमात्मा को सच्चे मन से एक बार पुकारिए। आपको बहुत ज्यादा पुकारने की जरूरत नहीं, एक बार केवल करोड़ स्वर से कह दीजिए हरि रक्षा कर।
नारायण बचा लो, ये मन मेरे बस में नहीं है, मैंने सब कुछ आपको अर्पण किया है, ये मन भी आपका है, आप ही संभालिए, मेरी संभालने से न संभला है और न ये संभल रहा है, आप संभालिए। कृपा करके ठाकुर जी तुरंत संभाल लें। अब मूषक माने चूहा, इनकी जैसी मित्रता कर। क्या हुआ कि एक पिटारे में, लकड़ी का पिटारा, उसमें सर्प बंद था, उसी में दैव योग से चूहा भी घुस गया। जब चूहा घुस गया तो सर्प ने सोचा कि इससे पिटारे से निकलना है, चूहा को हम खा लेंगे तो पिटारे से निकलेंगे कैसे। तो चूहा से कहा तुम डरो मत, हम आप दोनों मित्र हो जाते हैं। चूहा को संतोष मिला, चलो ठीक है। चूहा ने कहा ठीक है भाई। सर्प ने कहा एक काम करो, तुम इस लकड़ी के पिटारे को काट दो, दोनों निकल के बाहर आ जाएंगे। चूहा ने परिश्रम करके लकड़ी में छेद किया उस पिटारे में, और जैसे ही छेद किया वैसे ही सर्प ने चूहा को पहले खा लिया, निकल के बाहर आ गए। भगवान ने ऐसे ही देवताओं को बताया कि तुम दैत्यों से संधि कर लो, समुद्र मंथन होगा, उसमें से अमृत निकलेगा, तो अमृत आपको पिला दिया जाएगा और दैत्य लोग फिर कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए भगवान भी अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। जो भगवान के शरण में है उसका पक्ष लेते हैं। देवता लोग दैत्यों के पास गए, प्रभु ने जैसा बताया दैत्यों को प्रणाम किया पहले देवताओं ने, और प्रणाम करके कहा आप बड़े हैं हमसे, हम आपसे छोटे हैं, बस हमें शरण दे दीजिए, हम आपके ही अनुसार रहेंगे, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसे ही करेंगे। दैत्य बोले ठीक है, हमारी आज्ञा पर रहना है तो खूब रहो, लेकिन शासन हमारा ही चलेगा। देवता बोले हाँ भाई आपका ही चलेगा, लेकिन एक काम करते हैं। दैत्यों ने कहा क्या करते हैं? बोले इस समुद्र में अमृत है, हम आप समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे हम लोग दोनों पाएंगे, अमर हो जाएंगे। बस इसी बल के कारण दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन विवेक नहीं होता। दैत्य राजी हो गए, देवता और दैत्य मिलकर के पर्वत लेने गए, मंदराचल पर्वत, लेकिन उस पर्वत को उठा नहीं पाए। तो भगवान ने गरुड़ को भेजा, जाओ गरुड़ उसको जरूर अपराध नाथ तुम सब क्षमा करो, दया करो अधीन कर दो, दयालु मेरे करो दया करोगे, कृपा करो
तुम्हारा कब तक सहारा देखूं तुम्हारा कब तक, सहारा देखूं तुम्हारा कब तक। करो